समरा, आज तो तुमने मुझसे इस लहजे में बात कर ली है, आइंदा मत करना। और अगर तुम्हें असफर की बात पर इतना ही भरोसा है तो यहां क्या कर रही हो? असफर ने मुझसे ऐसी बात क्यों की? ये तो तुम उसी से पूछो ना। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं तो तुम यहां से जा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, नहीं पड़ता फर्क। फैसला तुम्हारे हाथ में है। देखो क्या है ये, ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि मैं ज्यादती करने वालों के साथ क्या करता हूं। हमजा, डिवोर्स पेपर्स? तुम रहो या ना रहो, मगर जिसने भी तुम्हारे साथ ज्यादती की है उसको उसके किए की सजा जरूर दूंगा। सॉरी हमजा, मुझे आप पे इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। मैं अपने हिस्से का काम कर चुका हूं। आप फिक्र नहीं करें, उसका फैसला भी आज हो जाएगा। और प्लीज आइंदा से ऐसे मामलात में मुझे डिस्टर्ब मत करना। खुद से हैंडल करना सीखो। यूं पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। चलो तो चलें। कहाँ हूं? वही जहाँ तुम्हारी बीवी भाग गई है। ऐसे तो ना बोले ना। तुम अब भी उसी की वकालत कर रहे हो? वकालत नहीं कर रहा मैं, समझा रहा हूँ आप। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। उठ रही है, मैं खुद चली जाऊं। आपने ना मेरी कभी कोई बात नहीं मानी। माँ बेटा, वाह, सारी जिंदगी तुमने अपनी मनमानी करके गुजारी। आज जब तुम्हारी बीवी काबू में नहीं आ रही तो बजाय इसके कि अपनी गिरबान में जागो, तुम अपनी मुंह पर इल्जाम लगा रहे हो तुम। वाह बेटा वाह, ठीक है। रो क्यों रही है? मैं जा रही हूँ, कागल भाई तो खुद एड्रेस ले लूंगी। तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी, कैसी हो शाजिया? ठीक हूँ, खुश हूँ। सुन के अच्छा लगा। क्या कहना चाहती हो? पहले मुझसे वादा करो कि तुम ये बात सुनने के बाद पहले की तरह लटकने वटकने वाली हरकतें नहीं करोगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो समरा। इम्तिहान? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारा नसीब वापस कर रही हूँ और तुमसे अपना नसीब छीन रही हूँ जिस पे तुम कब्जा जमाए बैठी हो। अपना नसीब? असफर तुम्हारा नसीब था, हमजा मेरा नसीब है। तो अब बेहतर यही है कि तुम अपने नसीब के पास वापस लौट जाओ। बकवास बंद करो समरा। तुमसे ज्यादा नीच और घटिया इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। थैंक यू। हमजा ने डिवोर्स पेपर बनवा लिए हैं, मुझे दिखाए भी थे। 1 से 2 दिन में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। और कोसती रहना, उम्र पड़ी है कोसने के लिए। मैंने तुमसे कहा ना, अपनी बकवास बंद करो। मेरी बात सुनो समरा। हेलो समरा, समरा, हेलो समरा। शाजिया बेटा, क्या हुआ है? अम्मी, समरा की कॉल आई थी। क्या बक रही थी वो? वो कहती है कि हमजा मुझे डिवोर्स दे रहे हैं। क्या? और उससे शादी कर रहे हैं। क्या बकवास कर रही है ये? खबर देख क्या रहे हैं? फोन करे समरा को।
ब्लॉक कर दिया उसने। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं हमजा के दफ्तर जा रहा हूँ उससे बात करने। तुम चुप कर चुप। तुम चुप करो, तुम्हारे अब्बू गए हैं ना। ये सबरा बहुत बुरी अभी। मैं अपनी बहू को लेने आई हूँ। कहाँ है मेरी बहू? घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? घर पर नहीं है तो फिर कहाँ है? आप अंदर आए, घर की बात घर में रहनी चाहिए, बैठकर बात करते हैं। ये बात तो आपको अपनी बेटी के कदम बाहर निकालने से पहले सोचनी चाहिए थी भाई साहब। देखें, मेरी सफेद पोशी का भरम खाक में मत मिलाएं। खाक में मिल चुका है भाई साहब, अब तो बस राख उड़ना बाकी। और इन राख की चिंगारियों से हमारे दामन छन्नी होना बाकी है भाई साहब। बस कर तो रोना बेटा। क्या हुआ? आप लोग मुझे देखकर सर सकते में क्यों आ गए? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। बैठे। शाजिया बेटा, तुम्हें तो अपने घर में होना चाहिए। तुम यहां क्या कर रही हो? कहां जा रही हो तुम? ये रो क्यों रही है आखिर भाभी? मेरे यहाँ होने और रोने दोनों की वजह आपके बेटे को मालूम है, इसी से पूछ ले। हमजा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यकीन मानो वो पलटकर एक सवाल तक नहीं करेगी, चुपचाप चली आएगी जैसे चुपचाप चली गई। तो उसे पूछना चाहिए था ना। तुमने मौका ही कब दिया? मोहब्बत में महबूब को आसानी से जाने नहीं दिया जाता। वो तो तुम्हें यकीन दिला रही थी, तुमने यकीन नहीं किया उसका, बल्कि एक ऐसी लड़की पे ईमान ले आए जो कि असल में जालिम है। कसूरवार तुम हो हमजा, वो नहीं। मैंने समरा के सामने हमजा की असलियत खोल दी। शाजिया, देखो प्लीज तुम घबराओ मत। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं क्या सोच रही हूँ इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। क्या समरा की ज़हनियत पर बहुत अफसोस हुआ है मुझे। एक बहन अपनी दूसरी बहन का घर फिर से उजाड़ने जा रही है, और अफसोस अपने घर के उजड़ने का नहीं बल्कि अपनी बहन की ज़हनियत पर है। मम्मी प्लीज रुक जाए। मेरी समरा से आज बात हुई थी। जब उसने मेरी बात सुनी तो समरा ने शाजिया को फोन किया था। समरा की कॉल कब आई थी? अभी? किसका फोन है? किसकी कॉल है बेटा? समरा की कॉल है। उठाओ उसका फोन और लगाओ स्पीकर पर, ताकि ये सब सुन ले कि वो बेवकूफ शाजिया को बना रही है या अपने शौहर को। हेलो। तुम्हें कॉल इसलिए की है कि ये बता दूं कि तुम अपने मकसद में नाकाम हो गए हो।
पहले तो तुम्हारी बातों में आ गई थी, लेकिन फिर गौर से बैठ के सोचा तो तुम्हारा खेल समझ आया कि तुम ये सब कुछ क्यों बोल रहे थे। क्यों बोल रहा था ऐसा? क्योंकि तुम जैसे बीमार, लाचार, फजूल इंसान से कोई बेवकूफी शादी करेगा? बीमार और लाचार तो तुम खुद हो समरा। ओहो, तुम्हारी घटिया माँ भी सुन रही है। क्या कहा तुमने मेरी माँ को? सही तो बोला है। समरा, तुम हद से बढ़ रही हो। तमीज से बात करो अपने शौहर के साथ। खाला भी आई नहीं है। खाला, अम्मी से आज मैं खाला हो गई। हाँ तो सही तो कहा है। कौन सा कोई पैदा किया है, पाला ही तो है। सारी मोहब्बत तो अपनी सगी औलाद को दे दी, और मैं क्या थी, मरती बहन का आखिरी वादा? अरे तुझे तो मैंने अपनी औलाद से बढ़कर चाहा है, बल्कि अपनी औलाद का हक भी तुझे दे दिया। तो कौन सा कोई एहसान किया है मुझ पे? ये बताओ कि अब तुम क्या चाहती हो? मैं तुम जैसे घटिया मर्द से जान छुड़ाना चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं तुम इस रिश्ते से नहीं आजाद बेटा, करता हूं। अस्फर अल्लाह के वास्ते ये सब मत करना। समरा खावर, मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक देता हूं। अस्फर, तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी अंकल, मैं भूल गया था कि आप मेरा वेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो असल में मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था अंकल। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा, बस तो अंकल मुझे वाकई बहुत ज़रूरी काम से जाना है, वरना आपके साथ ज़रूर बैठता। आप एक काम करें, आप घर जाएं, मैं वहीं आकर आपसे मिलता हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा? शाजिया बहुत मासूम है, तुम्हें कोई गलतफहमी? मैंने आपसे कहा ना, आप इत्मीनान से घर जाइए, मैं वहीं आकर आपसे मिलता हूँ। लेकिन अगर इतनी देर क्यों कर दी आने में? अगर मेरे बस में होता तो उड़कर आ जाता। असफर ने मुझे तलाक दे दी है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो वाकई मुझे भी नहीं आ रहा। अगर तुम कह रही हो तो यकीन करना पड़ेगा। इतना भरोसा है मुझ पे? भरोसा है तभी तो यहां तक चलकर आया हूं। चल के तो मैं आई हूं, अभी आपका चलना बाकी है। डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए? समझो भिजवा दिया। क्या मतलब समझो भिजवा दिए? अभी तक भिजवाए नहीं? आज तुम्हारे अब्बू आए थे मेरे घर मुझसे मिलने। क्यों? तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि क्यों। मेरी बुराई करने आए होंगे और अपनी बेटी की बड़ाइयां करने आए होंगे। शाजिया तो बहुत मासूम है, समरा बहुत चालाक है, घर बर्बाद कर देगी, है ना? नहीं। तो
मुझे समझाने आए थे और मुझे उनकी बात समझ में आ गई। क्या मतलब? समझाता हूं। हमजा जो कहना है जल्दी कहें, मुझे आपकी बातों से घबराहट हो रही है। अभी से घबराहट हो गई? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। मजाक कर रहे हैं ना? अगर ये मजाक है तो बहुत बुरा है। मजाक नहीं है, जिंदगी है मेरी, जिसे तुमने मजाक बनाने की कोशिश की। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था समरा। देखिए हमजा, मैं जानती हूं कि आप इस वक्त मजाक के मूड में हैं और इसलिए आप ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपका इन बातों का कोई मतलब नहीं है ना? ना तो मैं मजाक कर रहा हूं और ना ही तुम्हें तंग करने आया हूं। मतलब जो कुछ असवर कह रहा था वो सब कुछ सच था? असफर मेरे ऑफिस आया था, मतलब ये कि समरा को सुहाने ख्वाब दिखाऊंगा। अगर वो वाकई तुमसे मोहब्बत करती होगी तो मेरी बातों को नहीं मानेगी, बल्कि तुम्हारे पास लौट जाएगी। ना लौटने की सूरत में शाजिया को तलाक देने का उसे फिर से यकीन दिलाऊंगा। मगर तलाक नहीं तुमको। असफर मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गया और तुम्हें सब बता दिया। तुम्हें उसकी बातों पर यकीन करना चाहिए था। तुम्हें उसकी बात मान लेनी थी समरा। मान लेने थे। बाहर हमजा भाई आए हैं। कहाँ है हमजा? बाहर ही खड़े हैं। हमजा भाई आ जाएं। अरे बेटा रोको, उसे मना करो, कहो घर पर कोई नहीं है। तो हमजा बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, ऐसा जुल्म मत करना। मेरी बच्ची बहुत मासूम और बेगुनाह है। घबराइए मत अंकल, मैं यहां आप लोगों को मजीद तकलीफ देने नहीं आया। और ना ही मैं आप लोगों को दुख देना चाहता था, लेकिन जो कुछ भी मैं कर रहा था वो सब बर्बाद ना हो जाए, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं बताया? आप क्या नहीं बताया? आप क्या कहना चाह रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं अपनी बीवी को लेने आया हूं अंकल। लेकिन तुम तो शाजिया को छोड़ने वाला था। ऐसा ना था, ना है और ना कभी होगा। बेटा उस सब का क्या मतलब था? जो कुछ समरा ने शाजिया के साथ किया है उसको उसके किए की सजा देने के लिए मैंने ये जाल बिछाया था। इसका मतलब
तुमने ये सब कुछ समरा को फंसाने के लिए किया था? जी, ताकि जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचा सकूं। मैं बस शाजिया को उससे बचाना चाहता था, उन तमाम तकलीफों से निजात दिलाना चाहता था जो उस पर गुजर चुकी है। जीते रहो बेटा, खुदा तुम्हें खुश रखे। जीते रहो। इस नालायक को सब पता था। मुझे पहचानने में गलती कर दी हमजा भाई आपने। किसी गरीब को दे देगा, शायद उसके काम आ जाए। या बल्कि एक काम करें, ये आप मेरी तरफ से खुद रख लें। तुम पर भरोसा किया जा सकता है। क्या मतलब? तुम बेकाबू नहीं हो, और जो बेकाबू नहीं होता उस पर भरोसा किया जा सकता है। मुझे लगता है शाजिया बेकसूर है, मेरा दिल कहता है, लेकिन दिमाग यकीन करना चाहता है। ठीक है, तुम असफर से मिलोगे और उसे मेरे पास भेजोगे। ठीक है। मेरी शाजिया का ख्याल रखना। जब जब वो टूटे तो तुम्हें उसे संभालना होगा, लेकिन बताना कुछ नहीं। और अगर लगे कि वो हार रही है तो बेशक सब कुछ बता देना। हारने नहीं दूंगा। थैंक यू। मुझे शक हो गया था बेटा। रहने दे अब्बू, रहने दे। आंटी शाजिया कहाँ है? अंदर ही है। अब भी अगर कसूरवार मुझे समझती हो तो जो सजा देना चाहो मुझे देना। इतनी देर क्यों कर दी आने में? बताओ ना। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं पूछ सकती? क्यों ना पूछूं? हमजा से नहीं, आपसे तो पूछ सकती हूँ ना। मैं जाकर समरा को बताऊंगी जिस हमजा पर उसने कब्जा कर लिया है, उसकी रूह तो अब भी मेरे पास है। मेरे ख्यालों में, मेरे ख्वाबों में। अच्छा छोड़ो, क्या बातें लेकर बैठ गई मैं भी। मुझे तो इतनी सारी बातें करनी है आपसे कि सबसे पहले तो ना तुम्हारा नाम बदलेंगे, वरना कोई समरा को जाके बता देगा कि... बस कर दो प्लीज। हमजा, वाकई यहाँ वो समरा से बदला वो सब ये सब कुछ मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफों से निजात दिलाने के लिए किया है। आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे?
घर चले। हमारे घर। लेकिन आप मुझसे वादा करें, कुछ भी हो जाए भाभी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा, और अगर किया तो जान ले। नहीं, उसमें भी तो नुकसान मेरा ही होगा। कहा ना, आपके बगैर नहीं रह सकती। I'm sorry. हमजा, हमजा तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। मैं खत्म हो जाऊंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। सुनो, तुम ये जुल्म मेरे साथ नहीं कर सकते। मुझ में रहम करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ तुम्हारे। जालिमों पर रहम नहीं खाया जाता, और ना ही तरस। अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने का सोचा ना, मैं अभी के अभी खुदकुशी कर लूंगी। पूरा दरवाजा। तुमने जब यही सब कुछ करना था तो मुझे असगर से तलाक क्यों दिलवाई? वो भी तुम्हारा ही आइडिया था, मेरा नहीं। भूल गए? हाँ, अलबत्ता तुम्हें रोका नहीं ऐसा करने के लिए। हमजा, हमजा प्लीज, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। इद्दत तुम यहाँ गुजार सकती हो, उसके बाद यहाँ से चली जाओ, वरना ये काम यहाँ के सिक्योरिटी वाले अच्छे से कर सकते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें उस औरत में देखा क्या है। हर लिहाज से वो मुझसे कमतर है। खूबसूरती में, हुस्न में मेरा और शाजिया का कोई मुकाबला नहीं है। शाजिया का हुस्न उसकी बेवकूफी, उसकी हया और सदाकत में है। वो किसी भी लिहाज से तुमसे कम नहीं है। और रही बात मुकाबले की, तो लुक एट यू, जवाब मिल जाएगा तुम्हें। हमजा, हमजा ये पेपर फाड़ना नहीं, ये पेपर फाड़ना नहीं, उसको तलाक दे दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। छोड़ो इसे। सारी हकीकत जानने के बाद भी तुम उस लड़की के लिए आंसू बहा। इसी बात का तो दुख है अम्मी। नहीं, भूल जाओ उसे, आगे बढ़ो। आगे तो मैं बढ़ जाऊंगा, इसे भूलना मेरे बस में नहीं। अम्मी, मेरी आंखें देख नहीं पाए, मेरे दिल ने धोखा खाया। लेकिन क्या अभी भी आपको यही लगता है कि सुमरा को मुझसे मोहब्बत नहीं थी? सच कहूं बेटा, मैं उसे खुद भी समझ नहीं पाई। यकीन कर, मुझे जो चीज नजर आ रही है ना, वो मोहब्बत नहीं है, जलन है, बहन की जलन। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी,
मेरा दिल क्यों नहीं मानता अपने? ना कुछ होने के बाद रब भी नहीं मानता ना बेटा, तो मुझे हैरत है। अच्छा अंकल, इजाजत है। ठीक है बेटा, घर पहुंचकर फोन कर देना। जी अबू। और अमजद, तुम सुबह ऑफिस टाइम से आ जाना। जी हमजा भाई। क्या मतलब? इस नालायक को तुमने अपने ऑफिस में रखा हुआ है? काबिल भरोसा लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अमजद आ गया है तो अब मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो। ठीक है अबू। चलो, हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी हो? कैसी लग रही हूँ? बहुत पुरसकून और बहुत मुतमईन। वैसे हमजा, ये सब कुछ क्या था? प्लीज पहले मेरा कान तो छोड़े। नहीं, जब तक तुम मुझे सब कुछ बता नहीं देते मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं सब कुछ बताऊंगा, कान तो छोड़े प्लीज। बहुत बुरे हो तुम। बुरा होता तो क्या इस वक्त आपके सामने इतनी इत्मीनान से बैठा होता। माना कि मेरा तरीका गलत था, लेकिन मकसद नहीं। और आखिर में मकसद ही देखा जाता है, तरीका नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हें ऐसे हंसता मुस्कुराता और चहकता हुआ देखकर। अच्छा, अब बहुत रात हो गई है, जाओ जाके थोड़ा सा आराम कर लो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। असफर, कौन है? असफर, मैं तुम्हारी समरा। मर गई है वो मेरे लिए। असफर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो असफर। चली जाओ यहां से और दोबारा कभी यहां पर मत आना। तुम सुनो तो मेरी बात। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। क्या कहा तुमने? ठीक कर दोगी? क्या ठीक करोगी तुम? मेरे दिल में वो मोहब्बत दोबारा डाल सकती हो जो मैं तुमसे करता था? ये नफरत खत्म कर सकती हो जो मैं तुमसे करता हूं? तुम कुछ ठीक नहीं कर सकती। तुमने सब बर्बाद कर दिया, सब। असफर, मेरा यकीन करो। मैं कैसे यकीन करूं मैं तुम पर? कैसे यकीन करूं? ताकि तुम दोबारा मेरा यकीन तोड़ दो, है ना? समरा, तुमसे नफरत तो की जा सकती है, लेकिन दोबारा यकीन नहीं। कौन है बेटा बाहर? बेकारा नहीं है अम्मी। भीख मांगने। है तो कुछ दे दो, वरना आप अंदर आ जाओ दरवाजा बंद करके। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। चली जाओ यहां से। चली जाओ यहां से।